नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक पोस्टर और दो बयान, इन दोनों ने कहीं न कहीं भारत लाइव की उस खबर पे मुहर लगाई है और चर्चा का विषय बन गया है कि भारत लाइव ने नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का जो सबसे मुख्य दावेदार खोज करके निकाला था, वो अब पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर के हमने बताया था कि अगर निशांत को नीतीश कुमार लाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी पार्टी का दबाव जो उन पर बन रहा है उसे मान लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्टी बिहार और उनके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि पिछले लगभग 50 वर्षों से नीतीश कुमार ने लगातार अपनी पार्टी और अपने राजनीतिक जीवन को एक अलग मुकाम दिया है। 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को कमज़ोर समझने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं गफलत में हैं। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से पूरी तरह से मजबूत भी हैं और योजनाओं के साथ साथ रणनीति बनाने में और हर तरह से पार्टी को मजबूत रखने में सफल भी हैं। नीतीश कुमार की जो यात्रा समाप्त हुई है और इस यात्रा के दौरान कुछ नई बातें भी निकल करके सामने आई हैं। समय समय पर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारियों की लिस्ट और चेहरे दोनों बदलते रहे हैं, लेकिन इस बार पक्का, जो कहा जाता है ना कि ये पक्का रंग है, उसी तरह से पक्का चेहरा सामने आ गया है। 2025 में एक बार फिर से नारा दिया गया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और इसके बाद निशांत की राजनीति में एंट्री होगी, जो आने वाले समय के लिए नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत, पार्टी और उनकी जो लेगेसी है उसको संभालेंगे, उनके वोट बैंक को संभालेंगे। और निशांत की अगर एंट्री होती है तो ऐसी स्थिति में पार्टी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मजबूत होंगी। तमाम नेता बिल्कुल ही इस मुद्दे पर सॉफ्ट दिख रहे हैं और अगर बात करें तो एक से एक विशेषज्ञ अब उनके राजनीति का जो चर्चा का विषय हो गया है वो निशांत ही हो गए हैं। इन सारी बातों को लेकर के अलग अलग राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं। कल जब तेजस्वी यादव ने स्वागत किया और कई ऐसी बातें उसके साथ साथ उन्होंने कही, हमने वो खबर आपको बताई थी और इस खबर को बताने के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से अब राजनीतिक चर्चा हो गई है और राजनीति में निशांत की एंट्री को लेकर के उनके आने और उनके स्वागत की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। एक पोस्टर 2 दिन पहले लगा था, उस पोस्टर पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो राजनीतिक गलियारे से लेकर के मीडिया जगत में चल रही है, कयासों के बाजार हैं। उन कयासों को समाप्त करके हम आपको हकीकत बताने जा रहे हैं कि लगभग 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट के आधार पर निशांत की एंट्री होगी या नहीं होगी, ये निर्भर करता है। इस बात को लेकर के अब जीतन राम मांझी ने भी सीधे तौर पे अपना बयान दिया है और जीतन राम मांझी ने कहा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा है, आईएएस का बेटा आईएएस बने तो अच्छा है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो होनहार है, लेकिन नेता का बेटा नेता बने तो सवाल खड़े होते हैं। ये ठीक नहीं है। राजनीति में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत का हम स्वागत करते हैं और हम निशांत के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी भी रहेगी। इन सारी बातों को लेकर के हमने भी लगातार कई लोगों से बात की है, कई पॉलिटिशियन से हमारी बातचीत हुई है और कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिन लोगों ने नीतीश कुमार की राजनीति को 20 से 40 वर्षों से लगातार देखा है, उन सभी का मानना यही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें चल रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि जिस स्थिति में अभी बिहार है उसको लेकर के पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आती है कि नीतीश कुमार की एंट्री और नीतीश कुमार के पुत्र की एंट्री को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि इस पर फैसला नीतीश कुमार को लेना है। लेकिन नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लेगेसी, निशांत एक युवा है, योग्य हैं, इंजीनियर हैं और इसके साथ साथ वो सॉफ्ट स्पोकन भी हैं। जिस तरह से राजनीतिक के गुर उन्होंने सीखे हैं और जो जिस तरह से वो अब पब्लिक डोमेन में आकर के मीडिया से बात कर रहे हैं, वो साफ बता रहा है कि उनमें राजनीतिक गुण भी है, परिपक्वता भी है, स्थिरता भी है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो सकते हैं। इस बात को लेकर के कई जो पॉलिटिशियंस हैं और इसके साथ साथ पत्रकार भी अब इस बात पर अपनी राय रखने लगे हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं
इस पूरे मामले को लेकर के एक समस्या जो आती है, जिस पर चर्चा लगभग सभी लोग करते हैं कि नीतीश कुमार समाजवादी हैं। उनके समाजवाद की धारा परिवारवाद से बिल्कुल अलग है और परिवारवाद पर लगातार वो प्रहार करते रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद को पोषित नहीं करती है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो अपने पिता की लेगेसी को संभाल रहे हैं, उनकी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी भी प्रश्रय देती है। निशांत में वो सारी काबिलियत है और ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि याद होगा आपको कि पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने जब वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र प्रशांत से बातचीत कर रहे थे तो प्रशांत ने इन सारी बातों पर एक गहन, कहा जाए तो मंथन के बाद निकली हुई बातें रखी थी। उन्होंने कहा था कि पिछले लगभग 12 से 15 सालों से मैं भी इंतज़ार कर रहा हूं कि मेरे पिताजी, चूँकि समाजवाद की धारा से उपजे हुए व्यक्ति हैं और कभी भी उन्होंने परिवार को राजनीति में आने नहीं दिया, आज उनसे जब मेरी बात होती है तो उन्हें भी लगता है कि कहीं ना कहीं अब इस सोच को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, इसकी समीक्षा की ज़रूरत है। और यदि बिहार का, पार्टी का और इस देश का भला होता है तो ऐसी स्थिति में डिसीजन लिए जा सकते हैं और डिसीजन बदले भी जा सकते हैं। समाजवाद की परिभाषा को परिभाषित नए ढंग से किया भी जा सकता है। क्षमता और व्यक्तिगत योग्यता परिवारवाद से नहीं जुड़ती है और इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से सक्षम दिखाई दे रहे हैं निशांत। इस बात को कह करके प्रशांत ने कहीं ना कहीं मुहर लगा दिया था और उन्होंने तो साफ कह दिया था कि नीतीश कुमार जी जिस उम्र के पड़ाव पर हैं और जिस तरह से बिहार को उन्होंने मजबूती के साथ सींचा है, एक सूत्र में पिरो करके रखा है, जातीय उन्माद को ख़त्म करके उन्होंने एक सूत्र में पिरो करके बिहार को रखा है, वो साफ साफ बताता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन सारी चीज़ों को, जो किए गए उनके कार्य हैं, उसको समाप्त नहीं करेंगे और किसी ऐसे हाथों में नहीं दे देंगे जहां से पार्टी और बिहार दोनों बिखर जाए। इन सारी बातों को लेकर के कई लोगों की बातचीत अगर देखी जाए तो इस तरफ निश्चित रूप से आती है कि पार्टी को एकजुट रखने के लिए, चूँकि निशांत राजनीति में अभी पूरी तरह से दक्ष नहीं है, ये भी बातें कही जाती है, लेकिन एक टीम बना करके, कुछ ऐसे लोगों की टोली बना करके निशांत के साथ रखी जा सकती है। क्योंकि निशांत, लोगों को ये मानना है, लाख लोगों के मन से ये बात निकाल दीजिए कि नीतीश कुमार किसी जाति के नेता नहीं है, किसी संप्रदाय, किसी समुदाय के नेता नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो नीतीश कुमार से जुड़े हुए वोट बैंक हैं वो उन्हें लौकुश का भी नेता मानते हैं और महिलाएं खास करके नीतीश कुमार को अपना आइकॉन मान करके उन्हें आंख मूंद करके वोट देती हैं। इन सारी बातों को लेकर के अगर निशांत आते हैं तो उनकी राजनीतिक प्रकृति भी और उनके रहन सहन, बात करने की शैली और नीतीश कुमार के पुत्र होने का एक टैग भी लगा हुआ है, जिसको लेकर के लोगों में किसी भी तरह की कोई भी स्वीकार्यता में कमी नहीं आएगी और निशांत की स्वीकार्यता हर दिशा में होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और कई ऐसे नेता हैं जो साफ साफ नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर के, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के बात करते हैं, जबकि निशांत ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो अभी काम करने की स्थिति में हैं। तो निश्चित रूप से अगर निशांत को लाना है तो ये सबसे उपयुक्त समय होगा, क्योंकि यहाँ अगर निशांत ने अपनी राजनीतिक कौशल का परिचय दे दिया तो एक लंबे समय तक स्थापित करने में उन्हें, नीतीश कुमार को, पार्टी को और पार्टी के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि इन सारी समस्याओं को लेकर के निशांत की जिस तरह से राजनीतिक शैली रही है, या कहा जाए तो उनकी प्राकृतिक शैली रही है, वो सॉफ्ट स्पोकन की रही है। निशांत युवा हैं, एक युवा बेहतर समझ सकता है, युवाओं के लिए वो काम कर सकता है। निशांत राजनीतिक परिवार से आते हैं, उन्होंने अपने दादा के स्वतंत्रता सेनानी होने से लेकर के अब तक की राजनीति देखी है। उनके यहाँ लोग जो आते हैं उनकी समस्याएं किस तरह से निपटाई जाती है वो भी उन्होंने देखा है। पिता के लंबे राजनीतिक जीवन में वो उनके करीब रहे हैं, उनको देखते रहे हैं। ऐसे में निशांत के पास वो स्वतः गुण आ जाते हैं जो नीतीश कुमार में हैं। पिता के सानिध्य में लंबे समय तक उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को देखा है, समझा है, परखा है, वो उनके शब्दों में भी समझ में आती है। हाल फिलहाल में उनके 2 इंटरव्यू आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कैलकुलेटेड है। नीतीश कुमार को लेकर के, परिवारवाद को लेकर के जितनी भी बातें चलती हैं वो सारी बातें कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती हैं जब बात बिहार और जनता दल यूनाइटेड की होती है।
अब जबकि नीतीश कुमार राजनीतिक ढलान पर हैं, तो वैसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि जेडीयू की कमान कौन संभालेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर के आशा भरी निगाहों से उनकी पार्टी के अधिकांश लोग देख रहे हैं और आशान्वित भी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पार्टी के नेता जब निशांत को पार्टी के अंदर लेकर के आएंगे, उनको सामने रखेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बार फिर से संगठनिक रूप से मजबूत होकर के जनता दल यूनाइटेड काम करना शुरू करेगी। अगर गौर से देखा जाए तो निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर के पूरी तरह से फील्डिंग सेट कर दी गई है। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे आपको, तेजस्वी यादव हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, या अभी हमने आपको बताया कि जीतन राम मांझी भी बड़ी कातर निगाह से देख रहे हैं कि कब निशांत की एंट्री होती है, क्योंकि उनकी भी दूसरी पीढ़ी अब राजनीति में पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब इस पूरी कहानी को अगर समझना हो तो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत, 49 साल के हो गए हैं, इंजीनियर हैं, बीआईटी से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, और इसको लेकर के भी लोग लगातार अब ये कह रहे हैं कि एक शिक्षित युवक के हाथ में अगर पार्टी का कमान होगा तो निश्चित रूप से वो अपने हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर के चलेगा। अब इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आता है कि एक कहानी जो था, उस कहानी में कहा यह जाता था कि अंत भला तो सब भला, और इस अंत भला तो सब भला में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सबसे उपयुक्त व्यक्ति अगर कोई नज़र आता है तो निशांत नज़र आते हैं। और निशांत को लेकर के जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं। हमने कई लोगों से बात किया है, इंटरनल स्टोरी यही है कि निशांत के राजनीति में प्रवेश की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू है। किसी भी दिन आपको ये ताजपोशी उत्तराधिकारी का देखने को मिल सकती है। कई लोगों से हमारी जो बातचीत हुई है वो सभी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, और ख़ास करके जदयू में एक बड़ा तबका है, कुछ लोगों को छोड़ दें तो अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि निशांत की एंट्री हो और पार्टी का कमान उनके हाथ में दिया जाए। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फैसला अंततः नीतीश कुमार को करना है, लेकिन पूरी पार्टी पूरी तरह से तैयार नज़र आ रही है निशांत के स्वागत के लिए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हम